नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। सोच का जादू आपके जीवन को प्रभावित करता है। और वो किस तरीके से प्रभावित करता है कि यदि आप एक बड़ी सोच रखते हैं तो आपका जीवन जो है वो बदलाव के साथ शुरू होता है। बदलाव क्या होता है? जैसे आपके जीवन में किसी चीज़ को लेकर के यदि एक छोटा गोल है, जनरली स्टार्टिंग छोटे से हो सकती है, लेकिन जब आप काम करने लगते हैं तो आपके अंदर एक तरह की एक कहते हैं जो इनर क्वालिटी जो है वो उसमें बदलाव होना लगता है। यदि आप चीज़ों के टच में होते हैं, यदि आप किसी चीज़ को चाहते भी हैं और उसके संपर्क में भी हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर बदलाव पैदा होगा। यदि यानी आपके अंदर अब आपको जब चीज़ें देखने लगेंगे तो कुछ ही दिन के अंदर आपको लगेगा कि चीज़ों में बहुत सारा बदलाव हो रहा है। और ये बदलाव कब पता लगता है? जब आप उन चीज़ों को थोड़ा डीपली जानने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें यदि आपको लगता है कि कुछ समय के लिए आप उन चीज़ों को देख रहे हैं, तो आपको अपनी सोच को थोड़ा बदलना चाहिए। यदि आप यहाँ तक पहुँच गए, यानी आपने अपने किसी गोल को सेट कर लिया, यहाँ तक आपको पहुँचना पड़ेगा। इतना आपको पहले पहुँचना पड़ेगा जैसे जिस तरीके से एक एजुकेशन लेवल को पूरा कंप्लीट करने के बाद, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद व्यक्ति की इस तरह की सोच बन जाती है कि भाई मुझे अब इस लाइन में चलना है, साइंस में चलना है, आर्ट्स में चलना है, या फिर मुझे किसी और लाइन में जाना है। तो अ, उसी तरीके से व्यक्ति में बदलाव भी होना चाहिए। मान लीजिए कि आपकी सोच जो है इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है, यानी सीए वगैरह बनना चाहते हैं या और इस तरीके की ही चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं, तो आप निश्चित रूप से एक इस समय के बाद, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद या एक बड़ी आपने सीए वगैरह का एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद, निश्चित रूप से आपको अब आपके सामने सिर्फ एक जीवन का 30-40 साल का ही गोल नहीं होना चाहिए। आपके पास एक लंबा गोल होना चाहिए। लंबा आपके पास एक लंबी जो है एक सोच होना चाहिए, एक लंबी जानकारी होना चाहिए, एक भविष्य की जानकारी होना चाहिए कि आने वाले 100 साल के बाद क्या स्थिति होगी। यदि आप कुछ इस तरीके का सोचते हैं, निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आएगा। ये ये चेंज सिर्फ आप तक ही नहीं, मतलब सिर्फ आपके गोल को ही नहीं कंप्लीट करेगा, बल्कि आपकी फिजिकली स्ट्रेंथ को, मेंटली स्ट्रेंथ को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जब हम बड़ी सोच रखते हैं तो हमारे साथ में बहुत सारी सी जो चीज़ें हैं वो अपने आप जो है वो जुड़ जाती हैं। यानी हमें अपने आप ही उन चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ों के साथ साथ हमें अपने जो पॉजिटिव चेंज अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। उन चीज़ों से जुड़ी चीज़ें जब सामने आती है, जब हमारे सामने एक अच्छा लक्ष्य सामने आ जाता है, तो जो परेशानियाँ होती हैं बीच की, वो भी ऑटोमेटिक दूर हो जाती हैं। दूसरे आपके सामने उस काम को करने के लिए एक रास्ता मिल जाता है, आपको वो दिशा मिल जाती है। अब आपको उस सोच में किसी भी तरीके की दिक्कत महसूस नहीं होती। जैसे आप सोचिए, आप जिसने हम मैं कई बार मैंने अपने वीडियो में इस चीज़ को दिया है कि जैसे बॉम्बे की को जिस तरीके से डिज़ाइन पहले लोगों ने किया था, अंग्रेज़ों के टाइम में किया गया था, या दिल्ली को जिस तरीके से डिज़ाइन अंग्रेज़ों ने किया था, तो उन्होंने बहुत बड़ी सोच रख कर के, जैसे ये कनॉट प्लेस वगैरह बनाया तो बहुत बड़ी सोच रख के बनाया कि आज भी इतने सालों के बाद भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस हमें दिखाई देती है। जो बिल्डिंग बनाई है वो बिल्डिंग किस तरीके से बनाई है कि उसमें कि इतने सालों के बाद भी वो बिल्डिंग कमज़ोर नहीं है। तो यदि हम किसी बड़े गोल को रखते हैं, इसी तरीके से हम, तो चाहे हमारा फाइनेंस का गोल हो, साइंस का गोल हो, चाहे हम किसी सिस्टम को डेवलप करने वाले हों, जैसे जैसे अभी हम जो चीज़ें हम सोलर सिस्टम को हम कर रहे हैं,
या हम और आने वाले फ्यूचर के लिए और चीज़ों की हम तैयारी कर रहे हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि कुछ स्पेस की कुछ प्रॉब्लम, कुछ स्पेस की जानकारी के कारण से बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया जा रहा है। आने वाले फ्यूचर में जैसे हमें पहले से पता था कि पेट्रोल की समस्या हो जाएगी, उसके लिए पहले से तैयारी की गई और आज हम बहुत सारी सी चीज़ों पर शिफ्ट होते होते, और आज तो हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि पानी से भी व्हीकल चलने लगेंगे। तो यानी हमने तरक्की के बहुत सारे रास्ते कब खोले, जब हमारे सामने एक बड़ा भविष्य सामने था, जब हमारे पास हम भविष्य से आगे की बातें सोचते हैं। ये सिर्फ हमारे जीवन तक की बातें नहीं है, हम रहें ना रहें, चीज़ें हमारी निश्चित रूप से हमारी सोच बड़ी होना चाहिए। यदि हमारी सोच बड़ी है तो निश्चित रूप से हमारे काम भी बड़े होंगे, हमारे देखने का तरीका बड़ा होगा। हम उन चीज़ों की रीडिंग करेंगे जिन चीज़ों से हमारा भविष्य बदलता है। हम उन चीज़ों पर जाएंगे, उन चीज़ों पर काम करेंगे, और वो चीज़ें अपने आप बदलाव लेकर के आएंगी समाज के अंदर। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि एक एजुकेशन सिस्टम में कुछ चीज़ों का बदलाव हुआ है, अभी कुछ चीज़ों का बदलाव अभी होना बाकी है, कुछ चीज़ों का हो चुका है, कुछ चीज़ों का भी होना बाकी है। अब जैसे हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि जैसे बहुत सारे जो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में जो हमारे टाइमिंग सिस्टम को हम देख रहे हैं, अभी भी उसमें कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा से बदलाव की ज़रूरत है। तो कहाँ है, खैर वो बात की बात है। तो इस तरीके से जब हम किसी चीज़ को सामने रखते हैं, या हम मार्केटिंग को देख रहे हैं, मार्केटिंग का सिस्टम पहले कैसा था, किस तरीके से व्यक्ति चीज़ें लेता था। अब ऑनलाइन सिस्टम पर हम लोग जब से शिफ्ट हुए तब से हम देख रहे हैं दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बदलाव क्या है, जिनके पास सर्वेंट थे वो लोग सुखी थे, वो उन लोगों को इतनी सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता था, वो लोग अपने जीवन को स्मूथली जो है वो चला रहे थे। लेकिन जिन लोगों के पास सर्वेंट नहीं थे, अब उनको कोई भी चीज़ परचेज करने जाना तो खुद ही उठ करके जाना पड़ता था। आज है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, आपके घर चीज़ आ जाएगी। तो यानी आपके पास ये आपके पास एक सुविधा मिल गई कि हर व्यक्ति के पास, जिसके पास सर्वेंट है वो भी आराम से है, जिसके पास सर्वेंट नहीं है वो भी आराम से है, क्योंकि उसके पास तक चीज़ें पहुंच पा रही हैं, डॉक्टर पहुंच पा रहा है, जो और चीज़ें हैं वो पहुंच पा रही हैं। इसी तरीके से जब हम और बड़ी चीज़ों के बारे में इसी चीज़ को सामने रख करके जब हम और चीज़ों के बारे में लिखते हैं, पढ़ते हैं, या किसी भी काम को करते हैं, फ्यूचर को सोच करके जब हम किसी काम को करते हैं। अब जैसे पहले जो हम खाने पीने की चीज़ें हम यूज़ कर रहे थे, तो वो चीज़ें टेस्ट के साथ हम यूज़ कर रहे थे, वहाँ पर इस चीज़ को नहीं देखा जाता था कि वो फिजिकली हमारी बॉडी पर क्या असर डालेंगे। आज हम उस चीज़ को देख रहे हैं, बार बार चेक कर रहे हैं। कुछ गलतियाँ हो रही हैं लेकिन फिर भी हम चेक कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में हो सकता है कि बहुत सारी सी बीमारियों से पहले ही व्यक्ति जो है वो अपने आप को सुरक्षित कर सके। दूसरी बात, उन बीमारियों का इलाज, जो बीमारियां भविष्य में होने वाली हैं, उन बीमारियों का पता यदि आज पता लग जाए तो हो सकता है कि उसके लिए कोई ऐसी चीज़ आ जाए। जैसे हम बहुत सारे ऐसे बच्चों के लिए हम बहुत सारे जो जन्म के समय पर इंजेक्शन लगवाते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। इसी तरीके से यदि हमारी बहुत सारे से बड़े लोगों के लिए भी यदि कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसमें उनको फिज़िकली फिटनेस जो है उनकी बनी रहे, तो व्यक्ति बहुत सारा काम कर सकता है। दूसरी बात, व्यक्ति के जो अब एक जो हमारे सामने जो हम तरह तरह की चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, यदि हम इस चीज़ को भी चेक करना शुरू कर दें कि जो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो उसको भी बिगड़ने से रोकने के लिए हमारे पास वो होना चाहिए कि भाई उसको बिगड़ने से रोकने के लिए कौन से ऐसे काम करें, कौन सी ऐसी चीज़ें करें जिनसे कि पीढ़ी बिगड़ने से बच जाए,
कुछ चीज़ें हम लेकर के आ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिनको कि सही ढंग से ऑब्ज़र्व किया है। ये नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया और बस हमने उसको अप्लाई कर दिया और बिना किसी बात के किसी निर्दोष को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ जाए, वो नहीं होना चाहिए। बल्कि होना ये चाहिए कि हमारा समाज ही इतना अच्छा हो जिसमें गलत चीज़ों की गुंजाइश ना हो। एक बच्चा जो है स्टार्टिंग से, यदि एक बच्चे को हम देख रहे हैं कि 20 साल की 16 साल की एज में आने के बाद उसके लाइफ के बिगड़ने के चांस हैं, यदि हम उस चीज़ पर ध्यान दें और हम उसको बिगड़ने से पहले ही यानी यदि हम उसको चेक कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बच्चा 10 वर्ष का हो चुका है और उसकी मेंटली